बंधु तिवारी। बिहार की राजनीति में मौसम रोज रोज बदल रहा है। कहीं बयानबाजी, कहीं रणनीति, तो कहीं गठबंधन की उलझन। हर दिन एक नया मोड़, हर बयान के पीछे एक संकेत। आज हम लेकर आए हैं बिहार की 10 बड़ी राजनीतिक खबरें। सिर्फ घटनाएं नहीं, उनके पीछे का विश्लेषण, जो यह समझने में मदद करेगा कि सत्ता की डोर किस ओर खींच रही। नीतीश कुमार और बीजेपी ने सीटों पर समझौता कर लिया है। दोनों को 101 सीटें, लोजपा रामविलास को 29 और हम RLSP को 6 सीटें मिले। यह बराबरी का फॉर्मूला देखने में साझेदारी है, पर असल में यह सावधानी का समझौता है। बीजेपी और जदयू अब साथ भी हैं और एक दूसरे पर नजर भी रखे। राजद ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह धीरे धीरे जदयू को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। यह बयान सिर्फ विपक्षी हमला नहीं, बल्कि नीतीश कुमार को दिया गया एक चेतावनी संकेत है कि जो आज सहयोगी है वो कल राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं। ओवैसी की पार्टी ने 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सीमांचल की कई अहम सीटें इस लिस्ट में शामिल है। यह कदम छोटा दिखता है, पर प्रभाव बड़ा है। AIMIM का 2-3% वोट भी कई सीटों पर खेल पलट सकता है, खासकर राजद के पारंपरिक वोट बैंक। लालू परिवार में सियासी ठंडक अब सोशल मीडिया पर भी दिखने लगी है। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी को भी अनफॉलो कर दिया। यह कदम जितना निजी लगता है, उतना ही राजनैतिक है। तेज प्रताप की यह दूरी आरजेडी की एकजुटता पर सवाल उठाती है, खासकर ऐसे वक्त में जब चुनाव सामने। जीतन राम मांझी ने कहा, 6 सीटों में हमारे सम्मान की जगह नहीं है। उनकी नाराजगी का मतलब सिर्फ सीटें नहीं, बल्कि सम्मान का सवाल है। एनडीए के लिए यह एक संकेत है कि गठबंधन का गणित जमीन पर उतना सहज नहीं है जितना कागज पर दिखता है। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया, एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन राजनीति में जब कोई नेता बार बार यह कहे कि सब ठीक है, तो समझ लीजिए कुछ न कुछ गड़बड़ है। यह बयान स्थिरता से ज्यादा संदेश प्रबंधन लगता है। जन सुराज यात्रा के दौरान आचार संहिता उल्लंघन को लेकर प्रशांत किशोर पर FIR दर्ज हुई है। यह सिर्फ कानूनी मामला नहीं, बल्कि यह बताता है कि प्रशासन अब उनकी गतिविधियों को गंभीरता से ले रहा है। प्रशांत किशोर धीरे धीरे राजनीतिक विकल्प बनते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। वे शिक्षा, रोजगार और शासन सुधार जैसे मुद्दों पर गांव गांव जाकर संवाद कर रहे हैं। उनकी राजनीति फिलहाल आंदोलन के रूप में है, लेकिन इसका असर लंबे समय में बिहार की सियासत को नई दिशा दे सकता है। तेजस्वी यादव की राह आसान नहीं। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 6 बड़ी चुनौतियों से जूझना है। गठबंधन की अस्थिरता, पारिवारिक मतभेद, AIMIM की चुनौती, प्रशांत किशोर का अभियान, जातीय संतुलन और विश्वसनीयता का प्रश्न। जनता का समर्थन है, पर अनुभव और संगठन की कमी उन्हें हर मोड़ पर परख रही। कांग्रेस ने महागठबंधन में सीटों की समझौते का पेच फंसा दिया है।
कई ऐसे सीट है जहां कांग्रेस लड़ना चाहती है और आरजेडी उसे कमजोर कड़ी समझ करके देना नहीं चाहती। यह मतभेद विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठाता है, कारण जहां सत्ता की संभावना दिखती है वहां साझेदारी की परीक्षा सबसे कठिन हो जाती है। तो ये थी बिहार की राजनीति की 10 बड़ी खबरें, जहां हर घटना के पीछे छिपा है एक संकेत। नीतीश स्थिरता की राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी बदलाव का चेहरा बने हुए हैं और प्रशांत किशोर व्यवस्था में नई सोच भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब फैसला बिहार की जनता करे, वह स्थिरता चुनेगी, बदलाव या एक नया विकल्प। दोस्तों, अगर यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए विश्लेषण के साथ, जहां हम राजनीति नहीं बल्कि राजनीति की अर्थ समझेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।